दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर EMRS फाइनल कट ऑफ को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। हॉस्टल वार्डन जैसे लैब अटेंडेंट स्टाफ नर्स और यहाँ पर आपके नॉन टीचिंग प्लस टीचिंग के लिए TGT PGT के लिए क्या कट ऑफ यहाँ पर फाइनली जारी की गई है। TGT PGT और प्रिंसिपल के लिए, ठीक है, प्रिंसिपल के लिए भी कट ऑफ बताने वाले हैं और सभी कैटेगरी के कट ऑफ यहाँ पर बताएंगे। अलग अलग पद पर कितनी उपस्थिति दर्ज हुई थी उस हिसाब से कट ऑफ क्या बन रही है वो हम आपको बताएंगे और आंसर की को लेकर बड़ी अपडेट है। सबसे पहले प्रिंसिपल के लिए आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों के लिए 235 पद थे। PGT के लिए 1460 पद निकले थे। TGT के लिए 3962 और TGT में ज़्यादा फॉर्म आप लोग भरे गए थे TGT PGT में। और फीमेल स्टाफ नर्स में देखो ये वैकेंसी आप लोगों की जो EMRS की निकली है वो टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग पर आधारित थी। 550 नर्स पदों पर निकली थी वैकेंसी। हॉस्टल वार्डन 635 पदों पर। अब यहाँ पर लैब अटेंडेंट की बात कर लेते हैं। लैब अटेंडेंट की 61 और GSA 228 पर और अकाउंटेंट की 61 थी और लैब अटेंडेंट की 146। अब EMRS की आप लोगों की जो टोटल पद जो है 7267 पदों पे ये वैकेंसी आप लोगों की निकली थी। अब फाइनली कट ऑफ आपको बता रहे, देखो सबसे पहली चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे। इस बार जो जीके पूछी गई थी मॉडरेट टू टफ लेवल की पूछी गई थी और आपको बताने वाले हैं किस पर्सेंट पर आप लोगों का जो है वह बोनस अंक मिलने वाले हैं और नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या अपडेट है। तीसरी चीज़ यहाँ पर आंसर की को लेकर क्या अपडेट आई है वो हम आपको बताएंगे। EMRS की कट ऑफ को लेकर रीजनिंग में आप लोगों का जो क्वेश्चन थे वो ओवरऑल आप लोगों के मॉडरेट लेवल था, लेकिन आप लोगों की जो रीजनिंग पूछी गई थी वो काफ़ी लेंथी और टफ लेवल की पूछी गई थी, मतलब टाइम टेकिंग काफ़ी था। कंप्यूटर ICT ईजी क्वेश्चन थी। टीचिंग एप्टीट्यूड ईजी थे, बट आप लोगों की पूरी बात सुनना, ईजी थे बट यहाँ पर 3-4-5% ऐसे थे वो आप लोगों के हार्ड थे, बट थोड़े क्वेश्चन आप लोगों के आधे ज़्यादा ईजी थे। 3-4-5 क्वेश्चन ईजी थे, केवल 4-5 क्वेश्चन हार्ड थे, बाकी सब इजी थे। हिंदी और इंग्लिश में देखो क्या आता है। हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों का लगभग इन दोनों में 8 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर जो है सही करना था, यही केवल पासिंग क्राइटेरिया मांगा गया था, ठीक है। लेकिन इसमें भी काफ़ी अभ्यर्थी कुछ बाहर हो गए हैं और 100 में केवल ये है कि 65% अभ्यर्थी उपस्थित हो रहे थे, 35 बच्चे नहीं आ रहे थे 100 में, तो उस हिसाब से भी आप लोगों का काफ़ी असर पड़ा है कट ऑफ पर। अब यहाँ पर 66 क्वेश्चन देखो, अगर आप लोगों को सभी पदों कोई भी पद से अगर फॉर्म भरा है तो 70 के आसपास अगर आप लोगों का पूरे अगर 70 तक आप लोगों को सही है पर्सेंट तो आप लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि जनरल UR से 66 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन की जो कट ऑफ है हम आपको बता रहे हैं। OBC में 63, EWS में 58, SC में 52, ST में 49 क्वेश्चन तक, ठीक है। क्योंकि GK GS के वजह से काफ़ी दिक्कतें हुई हैं जिसके तहत कट ऑफ कम जाएंगी और यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया भी काफ़ी कम मांगा गया था। हालांकि कट ऑफ सेफ आपकी इतनी ही जाएगी, ठीक है, 100 क्वेश्चन में इतनी ही आप लोगों की सेफ रहेगी। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी थी जिस तहत कट ऑफ और भी कम जाएगी। उपस्थिति भी काफ़ी अभ्यर्थी कम हो गई थी, काफ़ी कम अभ्यर्थी आ रहे थे भाई, 100 में 35 बच्चे नहीं आ रहे थे, तो उस हिसाब से भी कट ऑफ कम रहेगी, इतनी ही रहेगी। और EMRS की फाइनल आंसर की आप लोगों की बताई जा रही कि अब जल्द ही होने वाली है, कुछ दिन के अंदर ही अंदर, 2-3 दिन के अंदर ही अंदर आपकी फाइनली आंसर की जल्द देखने को मिलेगी। और कुछ क्वेश्चन उसमें ऑब्जेक्शन करने होंगे तो हम आगे आपको बताते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर